अमल बेशर्म बना देता है। फिर कहते हैं जो कुत्ता होता है उसको अमल आती है ना, फिर अमल क्या करता है, कहीं खोजेगा हड्डी ढूंढेगा, फिर कहीं हड्डी पड़ा, किसी हड्डी पड़ा रहेगा, हड्डी को मुंह में उठाएगा, काट जाता है, एकांत में लेकर जाएगा वो कुत्ता, कहीं एकांत जाकर दोनों आगे पैर से दबाएगा हड्डी को और दांत से चचोड़ेगा। हड्डी में कुछ रखा हुआ क्या, वो तो हड्डी है, लेकिन होता है क्या, चचोड़ते चचोड़ते जो है कि हड्डी तीखी हो जाती है, धारदार हो जाती है, धारदार हो जाती है जब हड्डी, तो उसका मसूड़ा ही कट जाता है, मसूड़ा फट करता है, उसी के मसूड़े से हड्डी में खून लग जाती है, अपना ही खून चाट करके कहता हुआ मजा आ रहा है कुत्ता। खुद सोचिए, हड्डी में कुछ रखा नहीं है, लेकिन कुत्ता एक जाती है अपने मसूड़े को फाड़ कर करके जो है अपने खून को चूस करके कहता मजा आ रहा है। ऐसे हम हैं, ऐसे हमें ऐसा भी कह दिया, जैसे कुत्ता है हड्डी को चूस रहा, हम क्या चूस रहे हैं, मुर्दार को चूस रहे हैं। इस संसार मुर्दार है, शरीर मुर्दार है, मुर्दार शरीर है, इसी मुर्दार शरीर के इंद्रियों के सुख के पीछे अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कहाँ अखंड सुख प्राप्त करना है, कहाँ अखंड आनंद प्राप्त करना है, इस इंद्रियों के सुख के पीछे संसार मुर्दार संसार को चाट रहे हैं, चूस रहे हैं। ऐसा भी कर दिया। कुत्ता तो सुंदर सा कुत्ता है, हम तो इंसान हैं, ज्ञान हमारे पास, विवेक है, फिर हम कुत्ते से गए गुजरे हो गए हैं, कुत्ते से गए गुजरे हो गए, फिर ऐसा हमारा जीवन हो गया है। ऐसे सृजने जन्म के अनुसार को फटकारा है, श्री धाम धनी सुख छोड़ के, कहते राम का अनुसार भाई धाम धनी, वो धाम अक्षरातीत का अखंड सुख है, अखंड आनंद है, अखंड प्रेम है, सुख छोड़ करके क्या हमेशा होगे खुआरे, क्या इस संसार हमेशा बर्बाद होगे। अगर सचेत नहीं, सावधान नहीं होगे, फिर असावधानी में अगर शरीर छूट गया तो बर्बाद हो जाना पड़ेगा। 84 लाख योनियों के अंदर जन्मते मरते कितना दुख देखा है, आंखों देख भी रहे हैं। ये कुत्ते हैं, कुकर सुकर घोड़े गधेड़े कितना दुखी बेचारे हो रहे हैं, और फिर देख करके हमें शर्म नहीं आती है, फिर हम भी उसी में पाप लगे हुए हैं। इससे कहते हैं अगर हम सचेत सावधान नहीं हुए तो फिर 84 योनि के अंदर फिर जाना पड़ जाएगा, दुखी होना पड़ेगा। ये इंद्रियन के स्वाद को, कहते सारा संसार सुंदर साजे अपने इंद्रियों के स्वाद के अंदर, जुबान के स्वाद में, इंद्रियों के स्वाद में बस पागल बना हुआ है, अपने आत्म कल्याण को सोचता नहीं है। ये मोह के जीवे रहेंगे मोह में, श्री प्राणनाथ जी कहते जयराम का सर भाई, ये मोह के जीव है, जो जीव सृष्टि है मोह से पैदा हुए, मोह तत्व पजे है जोई, जो पजो सो तो नहीं गई, मोह तत्से नींद से अज्ञानता से जो जिस सृष्टि पैदा हुए, इनका तो घर ही है मोह में है, इनको तो संसार मरना है, जमना है, सड़ना है, और आपको क्या ही रहना, क्या जाना तो परम धाम जाना है। मोह के जुड़े जो मोह माया से पैदा हुई जिस सृष्टि, इनका तो घर ही है, अनादि काल से जन्मते मरते आए हुए, जन्मेंगे मरेंगे सड़ेंगे ही पर, इनका क्या है। लेकिन आपका घर परम धाम है, आप परम धाम में रहने वाले हो, परम धाम से आए हो, फिर ये परम धाम की कोई चिंता ही नहीं है, कोई ख्याल ही नहीं है। इसलिए कहते हैं आपसे अच्छा तो मोह के जुड़े हैं, जो मोह के जुड़े जो हैं अपने घर परिवार को छोड़ते ही नहीं है, और आपने परम धाम को छोड़ दियो। संसार वाले ना आत्मा छोड़ते ही नहीं, और राज्य को आप छोड़ दियो, भूल गए हो, तो संसार हमसे अच्छा भाई, संसार हमसे अच्छा, हम बुरे हो गए अभी, कहलाते हैं परमधाम के, कहलाते राज्य के, और दुनिया से हमारा गया गुजरा ही रहनी सहनी अभी, जैसे दुनिया वाले करते वैसे हम भी कर रहे हैं काम, तो फर्क क्या रह गया है, हमारी दुनिया में क्या अंतर रह गया है। तुमको तो चाहिए विचारे, अरे जयराम कंसा भाई सुंदर सा जी, आपको विचार तो होना चाहिए, कुछ तो विवेक होनी चाहिए, तुमसे माया जीव से, आपसे और माया के जीवों से कुछ तो अंतर होना चाहिए। जो माया से पैदा हुए हैं वो माया के लिए मर रहे हैं, फिर और आप परमधाम से खेल देखने आए हो। एक देखने वाले, एक नाटक करने वाले, बहुत अंतर होता है भाई। जो नाटक करे तो उनका तो काम ही है नाटक करना, नाचना गाना, और आप तो देखने आए हो, तो आप भी नाटककार बन गए हो, आप भी नाटक करने लगे हो, बहुत अंतर होता है। इसलिए कहते हैं ये मोह के जोड़े मोह में रहेंगे, आपको परमधाम जाना, परमधाम तैयारी करो।
श्री दाम धनी की जिक्र में। कहते हैं हे सुंदर सा दुनिया वाले, दुनिया के जिक्र में जब तक इधर की बात उधर करें तब तक चैन आएगा ही नहीं। भाई बात ये है, देखिए यहीं पर जानवर देखिए, एक शुगर है, शुगर जाती है जिसका आहार ही गंदा है, गंदा खाती शुगर। फिर अब अगर बड़े थारा के अंदर या कहीं जमीन के अंदर गंदगी का ढेर हो, गंदगी का ढेर लगा और एक तरफ रसगुल्ला का ढेर लगा दिया जाए, रसगुल्ला ढेर लगा दिया जाए, शुगर क्या खाएगी? रसगुल्ला। उसमें दिखाई देगा ही नहीं रसगुल्ला की, वो गंदगी दिखाई देगा फिर, तो उसका गंदगी हार है, गंदा ही हार है, रसगुल्ला नहीं खाएगी शुगर। फिर ऐसे देख जो मोह से पैदा हुए हैं ना जिस सृष्टि, उनको तो संसार, बेटा बेटी, घर परिवार यही दिखाई देगा फिर, ये दिखाई। लेकिन हम परमधाम के ब्रह्मशिष्टियाँ हैं, हमें परमधाम देखना चाहिए, हमें राज्य को देखना चाहिए, हमें परमधाम जाना है, फिर हमें दुनिया में नहीं रहना है। इसलिए देखिए हमें शर्म आनी चाहिए, हुआ चाहिए गर के। अरे सुंदर साथ जयराम कर, आप जैसे दुनिया माया की जो माया में गर्क है रात दिन, आपको राज्य के जिक्र में गर्क होना चाहिए, राज्य के भजन में, राज्य के चिंतन में, राज्य की सेवा में गर्क होना चाहिए। राज्य की सेवा करेंगे, भजन चिंतन करेंगे तो बस राज्य का प्यार होगा, तो राज्य का प्रेम पैदा होगा, तभी ये संसार का बंधन, संसार का बंधन बहुत मुश्किल है, ये संसार के बंधन को उतारना बहुत कठिन है। फिर जब जीते नहीं बंधन टूटा तो क्या मरे में टूटेगा? कहीं मर सकते हैं। और अभी हम जकड़े हुए, माया के बंधन में जकड़े हुए हैं, तो कब इसी जकड़े में कहीं अगर शरीर छूट गया तो क्या होगा? तो संसार में रह जाएंगे। इससे हमें बंधन मुक्त हो जाना चाहिए। बंधन हो तो राज्य का बंधन हो, प्यार हो तो राज्य का प्यार, याद हो तो राज्य का याद हो, ताकि उन्हीं की याद में शरीर से घर परमधाम पहुंच जाए। वरना जैसे बेचारा जो कि जड़ भरत है, जड़ भरत इतने बड़े सन्यासी ज्ञानी थे, सुंदर शाह जी जंगल में रहते, तपस्या करते, मृगा के बच्चा से मोह हो गया, भागवत में आया हुआ। कितने बड़े ज्ञानी होकर बड़ जड़ भरत थे, लेकिन मृगा मादा ने जो है कि प्यास लग गया था, जंगल के बाहर आई थी, पानी फेरी आ जाती है। सवेरा, अचानक सवेरा हुआ, आंख जो खुला उसका, डर के हमारे छलांग और जान बचाने के लिए फिर बच्चा पेट से गिर गया। और बच्चा कहाँ जाए? फिर बच्चे को जो है कि जड़ भरत ने पकड़ लिया, बच्चा है, बेड़िया का दूध पिला पिला के जिंदा किए। बड़ा प्यार मोह हो गया, प्यार मोह हो गया। फिर अब हाथ में माला है, बच्चा के भागता है, माला फेंक करके उसको पकड़ने जाते हैं, कहीं सिर तोड़ने दे, जान में तोड़ दे। फिर ये हो गया भैया माला, भैया उस मृगा के बच्चा से मोह हो गया। आखिर में जो है मरे बच्चे उसी मृगा का बच्चा होना पड़ गया। कहीं ऐसा हमारा ना हाल हो जाए भाई, ये भजन भक्ति नहीं काम आएगी। जैसे जड़ भरत जो है कि बेचारे जड़ भजन भक्ति सब मट्टी हो गई, फिर मृगा का बच्चा से मौत, मृगा का बच्चा बनना पड़ गया। कहाँ भक्ति, क्या भजन काम नहीं आया। फिर कहते हैं अंते मते सागते, मृत्यु के समय जो वस्तु, बेटा बेटी, पति पत्नी, धन जो याद आएगा बस वही हमारी गति होगी, वही में जाना पड़ेगा, वही गति होगी। फिर ऐसे बेचारा जो है कि वो अर्जुन, इतना बड़ा ज्ञानी अर्जुन होकर महाभारत में आया हो, इतना बड़ा ज्ञानी अर्जुन था, श्री कृष्ण पर से इतना गीता का ज्ञान दिया था जो महाभारत नहीं करना चाहता था, ऐसा ज्ञान दिया कृष्ण ने, महाभारत तैयार हुआ करने के लिए। और जब अभिमन्यु बेटा मारा गया ना, फिर महाभारत समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण सबसे कहते भाई मांग लो मांग लो। अर्जुन ने क्या मांगा? बस भगवान मुझे तो मेरा बेटा अभिमन्यु चाहिए, दीजिए। क्यों 16 साल की उम्र मारा गया था, 16 साल की उम्र मारा था अभिमन्यु को। अर्जुन कहता मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। फिर अर्जुन इतना बड़ा ज्ञानी था, फिर इतना मोह हो गया था। कृष्ण ने बहुत समझाया, बहुत समझा रहे, अर्जुन मूर्ख कहीं का, क्यों ऐसा क्यों करता है? कोई किसी बेटा नहीं, किसी बाप नहीं होता है, ये संसार रीति रिवाज है, ये रास्ता है संसार, ये माता पिता रास्ते हैं। जैसे रास्ता जाते हैं ना, भी रास्ता किसी को होता नहीं है, फिर आगे चले जाते, रास्ता किसी नहीं होता है। ऐसे माता पिता एक रास्ता है, सृष्टि के जन्मदाता है, फिर होते किसी नहीं होते हैं, न माँ बाप न बेटा बेटे किसी होते हैं। तो सृष्टि का नियम है, पैदा करने के लिए, सृष्टि के विकास के लिए नियम बना है परमात्मा ने। नहीं समझा, फिर अर्जुन नहीं समझता है। फिर
परमात्मा सबका होता है, परमात्मा से प्यार करना चाहिए। ये संसार ठीक है, हमें नफरत नहीं करना किसी से, लेकिन अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है संसार के पीछे। नहीं समझता है, उसके बहुत समझाया, इतना उदाहरण दिया कृष्ण, हर तरह समझाया, अर्जुन को नहीं मोह गया। अर्जुन कहता मुझे मेरा बेटा, मुझे ज्ञान उन्नीसों, मुझे मेरा बेटा चाहिए भी, मुझे बेटा मिल रहा है। अर्जुन को पता था श्री कृष्ण जो है कि अपने देव की माँ को खुश करने के लिए अपनी इच्छा भाई की मृत्यु हुई थी, कंस मारा था, जाके दिखाया था। अर्जुन को पता था फिर कि श्री कृष्ण और बलराम जब जो संदीपनी मुनि आश्रम में पढ़ने गए थे, तो संदीपनी मुनि की जो पत्नी थी, एक ही बेटा समुद्र गिर के मर गया था बेचारा। मुनि की पत्नी कहती बस कन्हैया मेरा बेटा मुझे दिखा दो, दिखाया था। इससे अर्जुन कहता मुझे मेरा बेटा दिखा दो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, अब मुझे अभिमन्यु चाहिए। तब जाकर करके श्री कृष्ण रथ पे बैठाए अर्जुन को, कहाँ ले गए, पाताल में लेकर जाते हैं। पाताल में लेकर गए, वहीं पर कृष्ण ने योग शक्ति से जो है कि 16 साल का अर्जुन बना दिया, वैसे अर्जुन बना दिया, खड़ा कर दिया, और वो फुटबॉल खेल रहा है, उछल खेल रहा है अर्जुन। हाय हाय, अर्जुन ने देखा दूर से, अरे अर्जुन अभिमन्यु यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा मेरा बेटा। रथ से कूद पड़ता है अर्जुन और अपने अभिमन्यु बेटे गले लगाने के लिए दौड़ पड़ता है। 10 कदम दूर रह गया है अर्जुन। अभिमन्यु कहता अरे नालायक, कौन तू मेरे पास आ रहा है, नीच पापी कहेगा। कौन कह रहा, अभिमन्यु कह रहा बाप को, तू नीच है, तो चंडाल, तो पापी मूर्ख है, तुम कहाँ आ रहे मेरे पास में। धाड़ा धाड़ गालियां पर गालियां, गालियों पर गालियां, लान लगा दिया। अर्जुन कहता ये क्या हो रहा, ये तो मेरा बेटा नहीं है, मैं तेरा बाप अर्जुन हूँ, तो मेरा बेटा अभिमन्यु नहीं है। अभिमन्यु तो गाली से कुछ कहता ही नहीं है, तू मूर्ख है, तू गधा है, फिर तो महामूर्ख है, चंडाल है, तू मुझे बेटा कह रहा है, तू मेरा बाप बन रहा है। रे इतना गाली सुन सुन करके लास्ट में जो कि अभिमन्यु कहता रे मूर्ख कहीं का, तू सोच, मैं तू मेरा कितनी बार बेटा बना तुझे पता है, कितनी बार तू मेरा बेटा बना होगा अर्जुन। मैं कभी नहीं गया तेरे पीछे, मैं तेरा एक बार बेटा बन गया हूँ, तू मृत लोक से यहाँ चला आया है मेरे पीछे, तू महामूर्ख है। ये जानवर अच्छे, इंसान से जानवर अच्छे हैं, फिर कुत्ता है, गाय है, जो भी है, जब तक दूध पिलाएंगे बच्चे ने भी तब तक होता है प्यार। ये दूध बच्चे ने छोड़ा, हो गया, कहाँ बच्चा गया, कहाँ माँ बाप गए, कुछ से पूछते हैं क्या, जानवर पूछते हैं। और हम बेटा के बेटी के ओहो कितना पीढ़ी, ओहो जानवर से गए गुजरे तो हम हो गए। फिर वो तो जानवर बेचारे सुबह खाते शाम को चिंता ही नहीं करते हैं फिर, और हम कई पीढ़ियों की चिंता करते हैं, कल का तो भरोसा ही नहीं। फिर इंसान महाज्ञानी महामूर्ख हो गया है, जानवर से गया गुजरा हो गया, फिर अपने जीवन का चिंता ही नहीं, फिक्र ही नहीं। फिर इसलिए कहते हैं ज्ञानी तो वो होता है ना बस जो सतर्क हो जाए, अपने जीवन का कल्याण करे, अपने जीवन का कल्याण सोचे। वो जो ज्ञानी कहलाता, जो अपनी चिंता नहीं करता है, क्या ज्ञानी कहलाएगा। ऐसे अनेकों दृष्टांत सुंदर सजाते हैं कि जिसने जो है कि बस सावधान हो गया, अपने जीवन को सचेत कर लिया, परमात्मा की पहचान कर, रात दिन भजन में, चिंतन में, राज्य परमात्मा चिंतन लगा दिया, बस वो अपना कल्याण कर लिया, वो मूर्ख, वो ज्ञानी कहलाएगा। और हाय माया, हाय परिवार, हाय संसार, अपना जीवन बर्बाद करता है। सो बोए ना आबत तुम में, कहते सोए मतलब परम धाम का बोए मन खुशबू, उस परम धाम के चाल चलन व्यवहार आचार विचार का तुम्हारे अंदर खुशबू भी नहीं आ रही है। ना चर्चा चितवने, और नहीं जन्म का तुम चर्चा सुनते हो, न चर्चा करते हो, न चितवनी करते हो, ध्यान भी नहीं करते हो। ध्यान परिवार का जाना हमें परम धाम, ध्यान खेती का जाना हमें परम धाम, ध्यान बाल बच्चे जाना हमें परम धाम, जाएंगे परम धाम। तो हमारा ध्यान संसार में है, फिर तो चितवनी भी नहीं करते हो, ध्यान भी नहीं करते तो मैं ना साथ मिलावा सैयने, और जराम कसम न तो तुम सुंदर साथ को इकट्ठा करते हो, सुंदर से इकट्ठा कर जगाना चाहिए, उनको वाणी सुनानी चाहिए, घर की याद दिलानी चाहिए। ना दिल को किया रोशने, और जन्म का न तो अपने दिल को तुमने रोशन भी नहीं किया है, अर्थात
अपने घर की पहचान, अपने प्रीतम की पहचान, आत्म की पहचान, अपने आप की पहचान तुमने नहीं किया है। ये वचन सुन के रोइया बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वचन सुनकर जराम कंस भाई रो पड़ते हैं, चीखे मार को रोने लगते हैं, गला फाड़ रोने लगते हैं जराम कंस भाई। भूले मानी अपनी सबे। और जराम कंस भाई ने श्री के चरणों में सर रख कर करके क्षमा याचना कर धनी मेरी भूल है, मेरी गलती है, मैंने बहुत बड़ा अपराध पाप कर दिया है, मुझसे कछु ना हुआ। और जराम को कहते हैं धनी मेरे से कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं मैंने किया आज तक के, हमने सारा जीवन बर्बाद कर दिया। करो धिक्कार आपको तबे। तो जराम कसराई अपने आप को धिक्कारते हैं, मेरे को धिक्कार हो, धिक्कार हो, मेरे को 1000 बार मेरे को धिक्कार हो। हमको इन्हें माया मिनी। और जराम कसराई कहते हैं हमको इस माया के अंदर है यादे न आया धामे। धाम अपना घर परम धाम याद नहीं आया है। कोई अपने घर को भूलता है? कोई अपने घर को नहीं भूलता। एक हम है अपने घर को भूल गए हैं। दुनिया वाले घर बिल्डिंग बनाओ, एसी लगाओ, ये लगाओ, ये करो, घर को सजाने में लगे फिर, और हम क्या करते हैं अपना घर भुलवाने में लगे हुए हैं। घर को याद करते ही नहीं हमारा घर कैसा है, घर में रहते ही कैसे, कैसे राजे हमसे प्यार करते, लीला हम कैसे कर, कुछ नहीं खबर है, कुछ भी खबर नहीं। कहते दुनिया अच्छी हमारे से है, हमें कैसे भूले, अपने घर की याद नहीं करते हैं। हम भूले तहकीके। ज्ञान कर कहते हैं निश्चय कहे धनी हम भूल गए, बिल्कुल भूल गए अपने घर को, अपने आप को भूल गए हैं। अरे माया के काम में। इसलिए माया के काम की आड़ में, माया के काम की चिंता, लेकिन घर की चिंता नहीं है। करते करते मर जाएंगे, काम कहीं पूरा होने वाला नहीं। कभी काम पूरा होगा? पूरा होता ही नहीं है। जीवन पूरी जिंदगी पूरी हो जाती है लेकिन काम पूरा होता ही नहीं है। तो वहाँ कब जाएंगे भाई? वहाँ की तैयारी कब करेंगे? फिर कहते हैं तो काम कहीं पूरा नहीं हुआ है। इस माया के काम के आड़ में हम राज्य को भूल गए थे, अपने धनी भूल गए हैं। ना जानी हमें निस्बते। बस जन्म का साल कहते हमने अपने संबंध को भी पहचाना। मेरा संबंध राज्य महाराज से, मेरी आत्मा के धनी अखंड धनी मालिक राज्य महाराज है। फिर यहाँ के 2 दिन के रिश्तेदार हैं, इनके भी दिनों को बर्बाद करते हैं। फिर और जो हमारा अखंड रिश्ता जिससे है, अखंड नाता है, जिसके पास हरदम में हमेशा रहना है, उसका शर्म आता ही नहीं है। क्या उसे जवाब देंगे भाई? क्या मुंह दिखाएंगे? फिर पत्नी अगर मान लीजिए अपने मैके से पीहर में मैके चली गई है, मैके चली गई और पति जाए बुलाने के लिए मैके में, भाई चलो घर चलो, अपनी ससुराल चलो। पत्नी ने भी हमको साल भर और रहने दीजिए, फिर अभी क्या जरूरत है ससुराल में जाकर, क्या करेंगे? फिर यहीं रहने दीजिए। फिर पति क्या करेगा? ले जाएगा, फिर छोड़ देगा, जा मत, तुझे नहीं है मैके अच्छा लगता ससुराल में तो मर यहीं पर। ऐसे हमारा हाल। अगर हम परमधाम नहीं जाना चाहते, पर हम तैयारी नहीं करते हैं, तो क्या हमको राज्य पूछेंगे भी? छोड़ देंगे। फिर देरी हम कर रहे हैं, देरी वहां से नहीं, वो तो तैयार हैं, दोनों हाथे खड़ा तैयार राज्य हमारा हमारे लिए। फिर हम देरी कर रहे हैं क्योंकि हमारी माया से इच्छा पूरी होती ही नहीं है। माया से हमारी क्या तृप्ति होती ही नहीं, खाते ही नहीं है। फिर इससे देरी हमारे से है, राज्य से देरी नहीं है। ना कछु भाई पहचाने। जराम का सर्व कहते हमने कुछ किया भी नहीं आत्मा के लिए, और न हमें कुछ पहचान। अगर पहचान हुई होती, निस्वत के घर की पहचान हुई होती, हम यहाँ पर मरते। जिसको पता चले मेरे पति मेरी आत्मा का मालिक अक्षरातीत पूर्णब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, वो यहाँ भीख मांगेगी, फिर ये नरक में रहना चाहेगी भी। पहचान तो है सुंदर सार कि पहचान पीछे न रहे सहे हान। पहचान उसे कहा जाता है कि पहचान हो गई है, अब जुदागी बर्दाश्त न हो। परम धाम रहा न जाए, राज्य में रहा न जिया न जाए। जैसे पत्नी को जो है साल 2 साल पति साथ रहती है और पति कहीं एक्सपायर हो जाए तो क्या होता? पत्नी घाल की रो रो के मर जाती, पागल हो जाती है फिर। और ऐसे हम यहाँ अपने धनी अपने घर को सुख को छोड़ के, धनी के लाड को प्यार अखंड सुख को छोड़ करके माया में मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। हमें कुछ सुध नहीं है। ना तो हमें ऐसा क्यों करे। नहीं तो जराम के सर कहते हैं ऐसा अगर हमें पहचान हुई होती संबंध की, हम ऐसा कभी काम नहीं करते। जो कछु बोए होते ईमान। अगर थोड़ा सा भी ईमान की सुगंधी हमारे अंदर हो, ईमान विश्वास सुगंधी होती कि हमारे धनी अक्षरातीत हैं, हमारा घर परमधाम है, हम राज्य का अंगना है, थोड़ा भी ईमान होता, हम बेईमानी ऐसा करते नहीं। अब मैं हर देखी श्री राज की। कह रहे हैं जन्म का सर, अब राज्य के हमने मेहर को देखा है।
कि राज्य की मेहर हमारे ऊपर, आपको राज्य ने भेज दिया हुआ है। मुझे अब चर्चा सुना के जगह, ये चर्चा ही राज्य की मेहर है। ये चर्चा धन पैसा मान सम्मान नहीं राज्य की मेहर है। राज्य की मेहर राज्य की चर्चा सुनने को मिल जाए थे, आत्मा जागृत हो जाए, राज्य का प्यार अंदर पैदा, घर से जाने के घर के जाने की तैयारी हो, दर्द हो राज्य का, इसको मेहर कहा जाता है। सुंदर सा जी, ये माया जितनी बढ़ेगी उतना हम माया में फंसते जाएंगे, फिर उतनी फंसते जाएंगे माया में। फिर लेकिन राज्य का प्यार बढ़ेगा तो हम माया से निकलते जाएंगे। राज्य का प्यार ही हमें माया से निकाल लेगा फिर, वरना माया कभी हमें छोड़ेगी नहीं। इससे कहते हैं जन्म के समय कि आपको धनी भेजा है मुझे चर्चा सुनाने के लिए। आप चर्चा सुनाने मुझे आए हो, बहुत बड़ी राज्य की मेहर है। सब आए चरणों लगे, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। कितना आए, 9 बजे पहुंचे सुंदर साजी, कितना दूर के चले श्री साहब, कहाँ अहमदाबाद कहाँ थी बंदर, खाया नहीं पिया नहीं कुछ नहीं पी, चर्चा। हाय मेरा सुंदर सा कब जाएगा, कब जगेगा, कैसे जगेगा, फिर इतना दर्द है श्री जी के अंदर। संध्या हो जाती है, संध्या हो जाती थी, तब संध्या भोजन तैयार होता है। सबे मिला घर का साथ है, चर्चा से सब सुंदर सा जुड़ते हैं राज्य महाराज से। चर्चा नहीं होगी सुंदर सा बिखरते जाएंगे, माया में डूबते जाएंगे। फिर जूना के भी हाल हुआ, फिर यही हाल जूना का हाल हुआ। जो दाऊ जी थे हमारे सुंदर से जुड़ रहे थे, एक समय ऐसा लग था कि हाँ उस समय कि सारा जूना सुंदर साथ हो जाएगा। इतना जुड़ाव हो रहा था, इतना इकट्ठा हो रहा था। फिर यहाँ प्रोग्राम हुआ था, इतनी सुंदर उमड़ गए थे कि सारा गांव उमड़ गया था। फिर लेकिन चर्चा बंद हो गई, सब बिखर गए, जूना गांव बिखर गया, फिर सुंदर साथ बिखर गए। फिर ये चर्चा जोड़ता है, चर्चा सुन इकट्ठा करता है, चर्चा राज्य का प्यार पैदा होता है, घर चलने की तैयारी होती है। फिर और चर्चा नहीं तो माया में बिखरते जाएंगे। जो धनी पकड़े हाथ है, कहते हैं जन्म का सर कहते हैं धन्य है राज्य महाराज, आज राज्य ने मुझे याद किया हुआ है कि आपको भेजे चर्चा सुनाने के लिए। मेरा हाथ धनी ने पकड़ लिया हुआ, मुझे पता चल रहा है। आदर रसोई का किया, अब संध्या के समय सुंदर चर्चा सुनने के बाद सारे घर परिवार के जन्म का सरावन की पत्नी बेटा बेटी जो भी परिवार में सब श्री के आगे चरणों में प्रणाम करते। धन्य है श्री महाराज, धन्य है राज्य ने कृपा किया कि आपको मेरे पास भेज दिया है। फिर जगाने के लिए प्रणाम करते हैं, धनी राज्य का शुक्र गुजार करते हैं। अब भोजन की तैयारी होती है। नहवाए श्री राजे, अब कहते हैं क्या, ध्यान दिए, नहवाए श्री महराज। किसको स्नान करवाया? जयराम कंसरा भाई ने श्री विराज ठाकुर को स्नान करवाया, पहले स्नान करवाया है। बैठाए रसोई मैंने, और श्री जी महाराज को स्नान करवा, श्री विराज ठाकुर स्नान करवा करके रसोई घर के अंदर भोजनालय के अंदर दे श्री जी को बैठाया जयराम कंसरा भाई ने। अरु गाय श्री राजे, और गाय श्री राज, नहवाए श्री महराज। ध्यान दीजिए, महराज ठाकुर का शरीर था ना, फिर महराज ठाकुर का शरीर था सुंदर सा जी, नहवाए शरीर को फिर, और गाय श्री राज। और भोग किसको लगाया? श्री राज जी को। क्यों? श्री महराज के अंदर राज्य विराजमान थे, राज्य का आवेश विराजमान था, इसलिए कि यहाँ पर आया कि और गाय श्री राज। स्वयं चर्चा के द्वारा पहचान हो गई है, ये मेरे धनी है, मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे प्राण वल्लभ हैं, ये मुझे जगाने आए हुए हैं, मुझे परमधाम ले जाने आए हुए हैं, राज्य आए हुए। और कौन आएगा जगाने के लिए? श्यामा जी आएंगे, वो तो सोई पड़ी है। 12,000 आएंगे, 12,000 सोए पड़े, आएगा कौन जगाने के लिए? एक राज्य जग रहे हैं, जो जगता है वही जगाता है। अक्षर बम सोए पड़े वो भी नहीं आ सकते हैं, फिर आएगा राज्य खुद आए हैं। कहते खुद हम आए इतने काम ब्रह्म श्री घरधाम राज्य का, हम तो तुमको लेने आए हुए हैं परमधाम से। तो अब तंत भले से महाराज का हो, ये अंदर राज्य बैठे हुए हैं, इसे कहते हैं श्री राज्य को आरो गाए। प्रसाद सबों ने लेके, अब घर के सारे सदस्य, सारे मेंबर जो थे सदस्य, सबने प्रसाद लिया, सबने भोजन किया। करे पढ़ने की अरजे, जयराम कंसरा भाई घर में पलंग लगा दिया, गद्दा बिछा दिया, चादर बिछा दिया, और जयराम कंसरा कहते हे श्री महाराज, श्री जी साहेब, अहमदाबाद से इतना पैदल चल के आप थक गए हो, भोजन कर लियो, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा आराम कर लो। हम ना आए पढ़ने, ये है श्री प्राणनाथ,
जराम कैसे कहे आराम कर लो फिर। श्री जी क्या कह रहे हैं, हम पढ़ने नहीं आए, तुम सोए मुर्दा बने, हमको मुर्दा बनाना चाहते हो, तुम सोए हमको सुला रहे हो। सोया हरदम सुलाता है सबको और जगा हुआ जगाता है। फिर श्री जी जगे हुए हैं, फिर अंदर राजी बैठे हुए हैं। ऐसा फटकार पे श्री कह रहे अरे जन्म का आंसर भाई शर्म तो जाती नहीं है, मैं सोने आया हूँ क्या? मैं सोने नहीं आया हूँ, सोना तो हमारे घर बहुत बड़े घर बड़े बड़े अच्छे पलंग थे, बेड थे, हमारे घर था और जामे वजीर के मैं बेटा हूँ, मैं बेटा मेरा ठाकुर हूँ, इतना घर पलंग सब कुछ खाने का था। क्या मैं तेरे घर सोने आया हूँ, खाने आया हूँ, खाने भूखा हूँ? मैं तो तेरे को तुझे जगाने आया हूँ। क्या करे जगाने तुझे आया हूँ। हमारे तो और गरजे। श्री जी कह रहे हमारे हम मुझे और ही गर्ज है, मैं सोने और खाने नहीं, मुझे मेरा कोई और ही मतलब है। तुम्हें माया से काढ़ ये काम करने आए हैं जन्म का, तुमको माया से निकाल ले आए हुए हैं, तुम आए फंसे हो धसे हो माया में, तुमको निकाल ले आए हैं। तुम छोड़ो मुर्दार को। अरे जराम कंसरा भाई बार बार श्री जी चर्चा शुरू कर दिए, आराम नहीं चर्चा शुरू कर दिए। फिर कहते जराम कंसरा भाई अब मुर्दार छोड़ दो, संसार मुर्दार है, मुर्दा है, सपना है, झूठ है, कोई अघाया नहीं संसार से, कोई अघाया नहीं। जितनी भी संसार के चाहना जिसने कामना किया हुआ है, चरसल नरक जो दुख भोगा है, नरक को दुख होना पड़ गया है, ऐसा संसार है। इस संसार से मोह करेंगे, प्यार करें, ये संसार नरक मिल जाता है, नरक मिल जाता है। फिर और ये राज्य से प्यार करेंगे तो, उस मालिक से प्यार करें तो राज्य के पास पहुंचेंगे, ये है, ले लीजिए। इसलिए कि इसी संसार के अंदर सारा परम धाम भी रखा हुआ है और नरक धाम भी रखा हुआ है। संसार से आपने प्यार किया नरक धाम, राज्य से प्यार किया तो परम धाम जाना। भाई जिससे प्यार हमारा होगा वही तो हमारा ध्यान होता है। क्या तुम्हारा होगा? बेटा बेटी पति पत्नी से हमारा मोह होगा, और पति पत्नी में हमारा मोह ध्यान होगा। और राज्य से प्यार तो राज्य के पास ध्यान होगा। तो राज्य की पहचान हो तो राज्य से प्यार होगा, जब तक पहचान है तब तक प्यार होता ही नहीं है। इस संसार का पहचान हो गया, मेरा पति मेरी पत्नी, मेरा बेटा मेरी बेटी, ये पहचान हो गया, जो है ही नहीं कुछ हमारा पे। सपना झूठा है और सत्य को हम सपना बना बैठे हुए हैं। इसलिए कहते हैं बस जराम का भाई अब इस मुर्दार को छोड़ दो, संसार को यादें करो श्री राजे। याद करो श्री राज। श्री राज हमारे आत्मा के माल अखंड कायम के दुल्हा हैं, सदा सत सुखना दातार, सच्चा हर हमेशा अखंड सो देने वाले हैं। उस राज्य अपने घर को प्रणाम को याद करो। फिर बैठे चर्चा करने, अपने से चर्चा करने बढ़ जाते हैं। ब्रज को जो वर्णने, ब्रज को वर्णने, ब्रज से ही चर्चा शुरू। ब्रज में सुंदर साथ है, गजाराम का ब्रज मंडल के अंदर पति भी थे, पत्नी भी थे, बेटा बेटी धी धमा सब थे, जेठ ससुर भसुर सब थे। वहां पर बड़ा लंबा लंबा परिवार होता था, एक परिवार हजार हजार सदस्य होते थे। लेकिन ब्रज में कैसा हमारा जीवन था, कैसा हमारी जिंदगी थी। इतना परिवार, यहाँ 2 4 10 भैंसे होंगी, गाय होंगी भी, और वहाँ लाख लाख गाय थी। 9 लाख गाय नंद बाबा के नित्य माखन होए। 9 लाख गाय नंद बाबा के। किसी ग्वालिया पर लाख से कम गाय होती नहीं थी। 2-2 लाख 3-3 लाख गाय होती थी। घर के अंदर हीरा मोती जवाहरात भरा रहता था। फिर आज तो घर में हीरा मिलेगा ही नहीं, तब हीरे मोती जवाहरात पन्ना फुराज घर में भरा रहता था। फिर इतना धन इतना संपदा भरा रहता था। लेकिन कन्हैया के बगैर चैन आता ही नहीं था, कन्हैया के बगैर कुछ सुहाता ही नहीं था। जब से उठे, सुबह से उठे, फिर बस सुबह उठते ही है कि पहले ही सबसे झाड़ू घर में लगाना, कन्हैया कहीं आने जा, कभी कहीं आ सकता है, फिर झाड़ू लगाओ फटाफट। किसके लिए? कन्हैया के लिए, कृष्ण के लिए। फिर क्यों कभी आ सकता था, फिर फटाफट झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कहीं आ न जाए। फिर अगर आ गया, अरे तो गोभी महागंदी, गोभी घर मकान साफ नहीं किया, फिर इसे घर क्या आना। फिर ऐसा डर भय होता था। झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं कि कन्हैया कहीं यहाँ गंदा बर्तन देखेगा, कहे तो गोपी बर्तन गंदा बर्तन रखी है, गंदे बर्तन में कौन आएगा। बर्तन साफ कर रहे हैं, उसके लिए नहा रहे हैं, मन नहा रहे हैं, किसके? कन्हैया के लिए। कपड़ा साफ कन्हैया के लिए। बच्चों की सेवा कर रहे हैं, अपने बेटा बेटी की, कन्हैया के लिए। कन्हैया देखेगा अपने बेटे की सेवा तो हमारी क्या सेवा करेगी, अपनी बिटिया की सेवा हमारी क्या सेवा करेगी। सोचिए, काम भी सारा मायक होता था और कन्हैया की भजन होता था।
पति की सेवा कर रहे हैं, किसके लिए? कन्हैया आ गया होता है, जो अपने पति की सेवा नहीं करते हमारी क्या सेवा करेगी भी? सोचिए, हर एक काम में कन्हैया, हर काम के पर कन्हैया। तो प्यार कैसा होगा भाई? कन्हैया का प्यार बढ़ता गया। जब बीच में कन्हैया, तो कन्हैया का प्यार बढ़ता है। सुबह से शाम दही जमाना, तो कन्हैया के लिए दही इतनी मीठी जमे, इतनी मीठी दही हो, कन्हैया मेरा ही दही खावे, फिर चुरावे मेरा दही। ओहो, भोजन बना रहे, ऐसा सुंदर भोजन बने, मीठा भोजन, कन्हैया अगर भोजन मेरा करे, फिर कोई काम अपने लिए था ही नहीं। इसको कहते गोपी भक्ति कहा जाता है। जो भी काम अगर राज्य के लिए किया जाए, देखिए काम का काम अच्छा होगा और भजन का भजन भी होगा। इससे सुंदर सा गोकुल के अंदर जो भी हम काम करते थे, हमारा ध्यान ख्याल तो रहता था, कन्हैया में रहता था, कृष्ण में रहता था। इससे प्यार बढ़ता गया, प्यार बढ़ता गया। कभी अभी तो गैस चूल्हा आ गया है, तब लकड़ी भोजन बनाया जाता था। अब गोपी जो है कि लकड़ी लाना, चूल्हे के लकड़ी लाना चाहिए, और ध्यान हमारा कन्हैया में, तब हाथ डाल दिया अपना, फिर चूल्हे में हाथ डाल देते, चूल्हा में हाथ डाल देते थे। भी सोचिए क्या डालना है पता ही नहीं, क्या डाल देते थे। ऐसा प्यार था। इसको प्यार कहते हैं। फिर जिससे प्यार होता है बस वही ख्याल हमारा होता है, जहां ख्याल होता है बस वही से प्यार हमारा होता है। इस गोकुल के अंदर घर परिवार गृहस्थ जीवन में रह करके कितने साल में भाई? मात्र 11 साल में। 11 वर्ष कौन सा होता है? 11 वर्ष से माहौल में गुजरा था। 11 वर्ष लीला होती है। 11 वर्ष के अंदर जब देखा राज्य ने कि गोपियां फंस गई है, हमारी परीक्षा भी लिया। 11 वर्ष खूब प्यार किया, खूब प्यार किया। जब 11 वर्ष हो जाते हैं तब परीक्षा लेते हैं। कैसे परीक्षा लिया? मेरा पेपर लिया कि चलो गोपी, हम गोपियां जाती संध्या के समय कहाँ? जमुना के किनारे पानी भरे, ओ दही लेकर के, मक्खन लेकर के बेचने के लिए। उधर किसने क्या करते हैं? सारे हमारे गोपियों को दही मक्खन लूट कर करके दे दिया ग्वाल वालों को। अब कन्हैया अकेले हो गए, हम गोपियां हैं। अब कृष्ण कहते हैं गोपियां, आज तो हमारा जन्मदिन है ना, 11 साल के हम हो गए हैं, चलो वृंदावन के अंदर रास खेलेंगे, अपन गरबा खेलेंगे। फिर कल गरबा खेला था बिना प्लानिंग के। फिर तो कृष्ण कहते चलो गरबा खेलेंगे, फिर वृंदावन के रास खेलेंगे। फिर हमने क्या कर दिया था? अरे निर्लज्ज कामी कहीं का, पापी कहीं का, छलिया कहीं का, शर्म नहीं आती है, तुम्हारे साथ हम रास खेलेंगे। फिर ऐसा कर दिया था। 100 गालियां, कामी, धुतारा, छलिया, नीट हीर, क्या क्या कह दिया था। फिर क्या हो गया भाई? 11 वर्ष में इतना प्यार था, सारा करते उसके लिए, लेकिन मेरी परीक्षा ली तो हम परीक्षा में फेल हो गए। फिर कभी राज्य परीक्षा ले सकते हैं? फिर फेल हो गए हम। अब फेल हो गए तो बामन दिन तड़फाया हमें, मारा हमको, बोलना चलना बंद हो गया। जब बोलना चलना बंद, प्यार तो सच्चा प्यार था, तो भला छूटे कहाँ वो प्यार? सच्चा प्यार टूटता नहीं है, बढ़ता है। फिर और प्यार का स्वभाव होता है सुंदर सा, प्यार लाख संग लाख मुझ से बतावे, ये प्यार कभी टूटता नहीं है। जो टूट गया प्यार नहीं कहलाता, प्यार तो बढ़ता जाता है, बर्बाद करके फिर आबाद अमर हो जाता प्यार। ऐसे हुआ बामन दिन, हाय कृष्ण कब बोलेगा। भी सुबह से शाम, शाम से सुबह होता है। हर बामन दिन के अंदर रोम रोम रग रग नस नस जैसे ब्लड है, वैसे कृष्ण का प्यार समा गया। अब रहा ही नहीं जाता कृष्ण के प्यार, रहा ही कोई सुहाता ही नहीं। भी तब जाकर के बंसी बजाया, बुलाया, तब बंसी बजा बुलाया। 11 वर्ष में हमारी ये हालत हो गई 11 बाल के अंदर कि जो गाय भव सागर सुंदर सा जी है, भागवत में सुखदेव में लिखा हुआ कि गोपियों के लिए जो है कि जो भव सागर, सुखदेव मुनि बाल ब्रह्मचारी थे, नहीं पार कर पाए। सनकादि बाल ब्रह्मचारी नहीं पार कर पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश हार गए, नहीं पार कर पाए। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं पार कर पाए 14 भव सागर को। हम गोपियां थी 11 वर्ष 52 दिन के अंदर गाय के बछड़े के खूर के गड्ढे का पार कर गए। कितना बड़ा होता है गाय का बछड़ा? गाय ने बछड़ा दिया हो और बछड़ा नरम मिट्टी पर खूर रखे, कितना बड़ा गड्ढा बनेगा भाई? खूर होता है तो उसमें गड्ढा, थोड़ा सा गड्ढा होता है ना भी, पानी कितना आएगा उस गड्ढे में? भी 1-2 बूंद पानी आएगा। कहते इतना भी कहने के लिए भव सागर हुआ, इतना भी हम गोपियों के सामने संसार नहीं आया। सुंदर शादी आज क्या हो गया है? तब तो कोई चर्चा सुनाने वाला भी नहीं था, वाणी में कुछ नहीं था। इतना प्यार हमारे अंदर था कि भव सागर गाय के बछड़े खूर के गड्ढे के मन में पार कर गए, जो तो कोई पार नहीं कर पाया। और आज इतनी वाणी बीतक क्या क्या ज्ञान, फिर भी कुछ नहीं, छोड़ा नहीं जाता।
इससे कहते हैं ब्रिज में हमारा जीवन कैसा था, ब्रिज की चर्चा सुनाते हैं। क्यों कर जोगे माया मिनी। और कहते 11 वर्ष 52 दिन बंसी की आवाज सुन करके क्या हाल हमारा हो गया था। तामसिया जैसी थी वैसे निकल पड़ी, तामसिया थी जैसी थी वैसे निकल पड़ी। कोई नहा रही थी नंगे भाग चली, कोई श्रृंगार करे अधूरे श्रृंगार कर निकल पड़ी। कोई पति भोजन करा रही है, एक पति एक पग पति की छाती पर पड़ा, एक थाली में पड़ता है, दिखाई देता ही नहीं। कोई बच्चे दूध पिला रहे थे, बच्चे वही पट का भाग चलती है भी। ओहो ऐसा हाल, एक सेकंड नहीं सोचा भी, एक सेकंड देरी नहीं क्या सोचने में भी, जैसे निकल पड़ी को तमसिया। तभी तो परिवार थे और राशियां थी भी, सोचा कि जाना तो है ही, चलो श्रृंगार कर लेते हैं। अब ध्यान ख्यात चला गया, कन्हैया में चला गया, अब ध्यान तो है ही नहीं है। काजल आँख का गाल में लगा लिया, कान का नाक में, नाक का कान में डाल लिया, पैर का हाथ का पैर में डाल लिया, उल्टा श्रृंगार कर लिया। श्रृंगार उल्टा कर लिया, कैसा लगता होगा नजारा भाई। स्वातस्या थी भी बेचारी, सोची कि भाई अगली जा रही है, हम भी जा तो रहे हैं, बहुत दिन पर बुलाया है कन्हैया रात के लिए, तो श्रृंगार तो कर लें। श्रृंगार सजने लगी फिर, श्रृंगार भी उल्टा किया फिर उधर उनके जेठ थे, ससुर थे, भसुर थे, देखा ओ फलानी बहू भग गई, हमारी बहू ने भग जाए, बाहर से कुंडा लगा दिया, जाओ कैसे जाओगे। अंदर स्वातस्या, बाहर से कुंडा लगा दिया, फिर लठ लेकर खड़े हो गए ससुर, अब जाओ। बस जहाँ देखती है कि ये हमारे दुश्मन बन रहे हैं, भी हमारे ससुर हमारे दुश्मन बन रहे हैं, भी हमको रोक लेंगे। फिर आज तक रिकॉर्ड है कि प्रेम को कोई रोक नहीं पाया है, प्रेम को रोक नहीं पाया है। फिर समुद्र के बे को रोक दिया गया, हवा को रोक दिया गया सब, लेकिन प्रेम के आगे कोई रोक नहीं पाए। प्रेम जितना रुकावट है, जितना बाधा आए, उतना प्रेम बढ़ता है, बढ़ता जाता है। प्रेम बढ़ गया, स्वातस्या भी शरीर छोड़ के निकल पड़ती हैं। सोचिए, हमें तो वही तो हम हैं, आज घर छोड़ा नहीं जाता, माया छोड़ी नहीं जाती है। कहते हैं वृक्ष से रास में हमारा क्या हाल था। तुम क्यों उथले किए राजसो। और जब यहाँ से गए रास खेलने के लिए, बहुत अमंग में जाते हैं, रास खेलेंगे फिर गए, तन को छोड़ा, आत्मा से जाते हैं। आत्मा को योग में श्रृंगार कराया, फिर योग में तन दिया, ये तन नहीं जा सकता इस रास में, भी मिट्टी का डरक का तन है, फिर बिकारी तन है, वो तन तो नूरी तन था, जो माया का तन था। योग माया ने श्रृंगार काया, तन दिया, बस राज्य के पास पहुंचा, वृंदावन ने पहुंचा दिया राज्य के पास। जैसे पहुंचाया 100 कदम दूर ही, अभी हम 100 कदम दूर हैं राज्य भर से। स्वागत गोपियों तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। सोचिए, माया को छोड़ा, राज्य के पास, राज्य स्वागत कर रहे हैं, वो स्वागत कर रहे हैं, जिसका अक्षरादि स्वागत करे, अक्षर स्वागत करे, फिर खुश हो गया। हाँ कन्हैया इतना स्वागत कर, इतना प्यार दे रहा मुझे, भी बहुत आनंद देगा। फिर पहले तो स्वागत किया, फिर समाचार पूछा, हाँ गोपियों कैसे, क्या बात है, फिर कैसे आना हुआ, क्यों आई हो, इतनी रात में घर को छोड़कर क्यों आई हो। फिर अरे मैं तो जाकर देखो, तुम पतिव्रता नारी, कुलविधवा नारी, बड़े गाने की बहू कहलाती हो, हम तो ढीठ है, निज्जत है, कामी धुतारा चलिया है, छोटा बदमाश, हमारे पास क्यों आई, जा अपने घर चली जा, हमारी लाठी हमारे सिर पर, उत्तरा का वचन कहा जाता है। अब क्या हाल, मन में खुशी खुशी आई, रास खेलेंगे, ऊपर से लाठी बरसा आया रहा है। स्वातस्या पहले बेहोश हो गई, राशियां वो भी बेहोश हो गई, तामसिया रह गई थी। जिसके अंदर प्यार होता है, त्याग होता है, तो बलवान आत्मशक्ति होती है, डट के मुकाबला करता है। फिर तामसिया मुकाबला करती, कह लो ना, और डायलॉग दे लो भी अपना। जब सब कुछ कह लिया, तब तामसिया कहती है, ऐसा बताओ, ये बताओ, या आपने अपने मुझसे कहा हुआ है कि वेद पुराण शास्त्र कहते हैं पतिव्रता नारी का पति कैसा भी क्यों न हो, लेकिन पतिव्रता नारी अपने पति का त्याग नहीं करती है, आपने कहा है। कैसे कहते हैं, हाँ कहा हमने। तब कर रहा, हम गोपियाँ कहती हैं तामसिया कि आप कौन हो, आप तो मेरे प्राणनाथ हो, आप मेरे प्राणपति हो। तो जब प्राण आप जैसे नीच से नीच महाकंगाल भिखारी पति को पत्नी नहीं छोड़ सकती, वेद पुराण शास्त्र कहते हैं, तो आप इसे सुंदर सुयोग पति को हम क्यों छोड़ें, हम क्यों छोड़ें। फिर हमने जवाब दिया, क्योंकि पहचान ये मेरा प्राणनाथ है, ये मेरे आत्मा का पति, पहचान हो गया। फिर हमने जवाब, तब रास खेलते हैं, तब रास आया है। जब सोच कह दिया कि तुम मेरे प्राणनाथ, मेरे आत्मा के पति हो और मेरा दूसरा कोई है ही नहीं है, इसको रास कहा जाता है। एक रस हो जाना,
एक रूप हो जाना फिर, ये रास कहा था फिर, रास का वही बात कह रहे हैं। जब जो है कि विषय रास में गए थे तो राजे मिथिला के वचन कहे थे, क्यों करते थे खेले तुम्हें। और फिर इसके बाद मिथिला के वचन सुनने के बाद रास खेलते हैं रास वृंदावन में, मिलके ब्रज का साथ ओ है। मिलके सारे जो गोपियां थी मिल करके रास खेलते हैं। क्यों कर राजे रमे तुम सो। और वो राज्य में वृंदावन के अंदर कैसे हमारे साथ रास खिलाए थे, कितना आनंद दिए थे। क्यों खेले लेके बात है। और राज्य आलिंगन लेकर के, राज्य बात गलभैया लेकर के हम रास खेले हैं। क्यों कर तुम्हें सुख में। और कैसे जो कि रास के समय सुख में हुए गए मगन। कहते ऐसे रास में रमते रमते खेलते खेलते हम रास में बिल्कुल मगन हो गए थे। क्यों अंतर ध्याने हुए के। मगन हो गए। जब मगन हो जाते हैं हमारे अंदर क्या हो गया, भान, एक मान आ गया। मान आ गई तो कन्हैया जो है राज्य मर्दे ये मेरा दीवाना हो गया है, तो मुझे छोड़कर जाने वाला नहीं है, मुझे छोड़कर जाएगा ही नहीं, मेरा दीवाना हो गया, ये अहंकार आ जाता है। तो राजा देखे भाई ये गोपियों के अंदर अहंकार मान आ गया है अपने शरीर की सुंदरता का। बस श्यामा जमानी को राज्य लेकर के रमते 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 सब रमने में मस्त है भी, गरबा में सब मस्त, किसी को खबर नहीं कहाँ राज्य गए किधर श्यामा जी गए। बस श्यामा जी को लिया रमते रमते कुंज कुंज में चले जा रहे हैं राजा श्यामा जी को लेकर के। जब कुंज कुंज में जाते हैं तो श्यामा जी कुंज कुंज के अंदर बैठा करके फूलों से चोटी को था, राज्य छोटी को था फूलों से। उसके बाद कि कहते हैं राजे श्यामा जी चलो आगे चलते हैं, अभी सखियाँ आ जाए पकड़ लेंगी फिर रंग में भंग हो जाएगा फिर। तो श्यामा जी का मान आ गया। श्यामा कहती हैं ऐसा मन में आ गया कि सबसे ज़्यादा प्यार राजे मेरे से करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये राजेंद्र देखिए श्यामा जी के भी अंदर मान आ गया है। श्यामा जी कहते राजे मेरे तो पग दुख रहे हैं, अभी मुझे पैदल नहीं चला जाएगा, कंधे बैठा हो तो मैं चल सकती हूँ। फिर जैसे राजे बैठे श्यामा जी अपना पग उठाया गायब हो गए, हो गया। अहंकार मारता है, ब्रिज में अहंकार मारा, रास में अहंकार मारा, फिर पछाड़ता है। इस अंतर्ध्यान हो जाते, ऐसे प्रेम में रस में डुबो कर करके वृंदावन के अंदर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। विरह की दई अगेने। उस वृंदावन के अंदर रस के सागर में आनंद के साथ डुबो कर करके राज्य अंतर्ध्यान होकर के वियोग का दुख देते हैं, बिछो का दुख देते हैं। श्री महामती कहे ए साथ जी। अबे महामती स्वयं श्री प्राण करते हैं सुंदर सा जी, ए दीप की बीता के। दीप बंदर के बीतक है। इस ऋषि जी ने ब्रिज की चर्चा सुनाई, ब्रिज हमारी रहनी क्या थी, जो ब्रिज का जीवन हमारा वही जीवन है सुंदर सा, वही जिंदगी हमारी है, वही रहनी हमारी है। रास की जिंदगी हमारी रहने की जिंदगी है, उसी ब्रिज रास के जीवन पर हमें चलना होगा। कहते दीपबंदर के भीतर सुनाया गया अजू और बहुत है। कहते अभी दीपबंदर की भीतर अभी बहुत बाकी है। सो कहो गिरहे माफा के। ओ श्री लालच जी कहते, लालच जी कह रहे हैं जैसा हमने ग्रहण किया है धनी से प्राप्त किया वैसा हम आपको सुना रहे हैं। फिर कहे सुकन जय राम को दीप में श्री जी ए जाबे। रास लीला याद करते पहले कहे आसन मंद को सबावे। पहले कहे आसन मंद को सबावे। फिर कहे सुकन जय राम को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज पुनः दोबारा चर्चा शुरू जाता सुंदर से। कहाँ दीप बंदर जो स्वतंत्र राज्य है, फिर समुद्र के बीच में दीप बंदर आया हुआ है, गुजरात महाराष्ट्र में पड़ता है। अब श्री जी महाराज दोबारा जो है कि बैठ करके जन्म घंसा भाई घर पर जो है कि चर्चा शुरू कर देते हैं। दीप में श्री जी जावे। दीप बंदर के अंदर जन्म घंसा भाई के घर पर श्री चर्चा दोबारा शुरू कर दिए। रास लीला याद करते। रास लीला याद करते हो, रास में